आज पूरी दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जमघट लगाए लग रहा है दिल्ली में विश्व के नेताओं का। हमें गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और चित्रकूट वासियों, मझगवा वालों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काम बोलता है, सड़कें देख लो। और मझगवा वालों, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। दौरी सागर बांध आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। ये सूखा क्षेत्र कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक यहां सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया। कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ, रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यहां कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत और दूसरी तरफ विकास के काम। यह विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई के ओर सुन लो। केवल दौरी सागर नहीं रहेगा, अभी नर्मदा मैया का पानी नागौद तरफ से आने वाला है। टनल का काम बहुत कठिन है, वो लगातार चल रहा है। तो नागौद तक पानी नहीं रहेगा सीमित, उस पानी को बाद में दौरी सागर में छोड़ेंगे और दौरी सागर की नहरें बना के सीधे सीधे मंदाकिनी नदी में नर्मदा जी का पानी मिला दिया जाएगा। नर्मदा मैया और मंदाकिनी मैया का संगम होगा। कौन कर सकता था? क्या कांग्रेस ये कभी कर सकते थे? और जो नहरों का काम यहां से लेके मंदाकिनी तक, वो भी 300 करोड़ रुपया का स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गए, उसका काम भी शुरू करेंगे। किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, डिफाल्टर बना दिया किसानों को। और वो डिफाल्टर बनने के बाद हमने 2200 करोड़ रुपया ब्याज के किसानों को भरने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4000, लेकिन अब तय किया 6000। पहले 2000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। साल में 12000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कब किया था कांग्रेस ने? मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, उधर बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी लाडली बहनाओं, अरे कांग्रेस ने कभी तुम्हारे खाते में पैसा डाला था क्या? आज तो बहनें जोर से बोलो, कभी डाला था क्या? और अब सबके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का काम, मां और बहन की जिंदगी में तकलीफ ना रहे, कष्ट ना रहे। और स्त्री क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। 15000 करोड़ रुपया सीधे एक साल में खातों में डालेंगे, तो हम डालेंगे बहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। अच्छा, राखी के पहले 250 रुपया आ गए कि नहीं? आ गए तो हाथ उठा के बहनों बताओ उधर। आ गए।
और अब 10 तारीख को फिर आने वाले हैं। ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों, आपको सम्मान दिया है, सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया है। जिंदगी बदलने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अरे कहीं ऐसी सरकार देखी है? 50 साल तक कांग्रेस पे राज किया, क्या दिया था? ये गरीब कल्याण का महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। फ्री में सबको राशन कौन ने दिया था? दिया था कभी कांग्रेस ने। अरे दिया था कभी कांग्रेस ने? तो जोर से बोल के बताओ, दिया था? कब दिया कांग्रेस ने? गरीबों के मकान बन जाए। कई जगह गरीब के पास रहने की जमीन का टुकड़ा छोटा पड़ गया था क्योंकि परिवार बढ़ गया था, और तो हमने तय किया मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के कि हर गरीब जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। फिर उस जमीन पर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख से ज्यादा मकान बने हैं तो सतना जिले की धरती पर बने हैं। लेकिन कुछ बहनें अभी भी कहती है हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। तो चिंता मत करना मेरी बहनों, जो छूट गए हैं उनका भी सर्वे करके और उनका भी पक्का मकान बनवाया जाएगा। कोई गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। बोलो सबका मकान बनना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की जिंदगी बदलती है। झूठे वादे नहीं करते। बेटा बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अभी जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हायर सेकेंडरी में, उनको स्कूटी देना हो, लैपटॉप देना हो। और मेरी बहनाओं ये याद रखना, ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद, साइकिल देने की योजना बंद, बहनों के खाते में बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 डालते थे वो बंद, जन्म के बाद 12,000 डालते थे वो बंद, बेटियों की शादी की योजना बंद। और तो और बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा तक बेईमान कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? कमलनाथ तीर्थ यात्रा तक बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी है। लेकिन बुजुर्गों, अब केवल रेल से नहीं, अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हवाई जहाज से, अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? सारी योजना बंद कर दी। आज मैं नड्डा जी के सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी संपूर्ण कल्याण कर रहे थे, लेकिन पीएम आवास के मकान कमलनाथ जी आपने लौटा दिए। गरीबों के साथ अन्याय। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ, तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा